जबकि वो लड़का कैमरे पर खुद ये कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहा हूँ और मैं बालिग हूँ। रही बात मज़हब की, कौन हिंदू मज़हब फॉलो करता है, कौन मुसलमान मज़हब फॉलो करता है, कौन सिख बनना चाहता है, कौन ईसाई बनना चाहता है, इसकी छूट हमें संविधान देता है। 18 साल से ऊपर का आदमी जब सरकार चुन सकता है तो मज़हब, धर्म, खाना पीना, पहनावा, कपड़े, ये सब चीज़ें भी तो चुन सकता है। इन्हें ब्रेन वॉश किया उस लड़की ने। अब भाई ब्रेन वॉश की बात पे तो मैं ये कहूँगा कि सैयद वसीम थे, वो कौन से त्यागी बन गए जो वह बोर्ड में हुआ करते थे, तो उनका किसने ब्रेन वॉश किया? उसको कब गिरफ्तार करेंगे आप? कि आप संविधान के चश्मे से देखिए चीज़ों को, आप मज़हब के चश्मे से चीज़ों को मत देखिए, वरना बहुत परेशानी होगी आपको। एक मज़हब के चश्मे से आप लगाएंगे, फिर दूसरा मज़हब का चश्मा लगाएंगे। सरकारें मज़हब के चश्मे से नहीं होनी चाहिए। एक बाबा हैं के शंखधार, उन्होंने भी दावा किया कि उन्होंने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू कर दिया। तो 78, मान लीजिए एक का किसी को कोई परिवर्तन हो गया है, अपने से समझ में आती है, लेकिन अगर 78 का किसी ने किया होगा तो ये बाबा जी भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब है। और खास करके उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें कि भारत के संविधान से नहीं, सरकारों के गुलाम बनकर ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। और इस पर अभी एक ऑब्जर्वेशन भी आया था सरकार हाई कोर्ट का कि सरकारों की गुलाम की तरह ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के शामली से एक मामला आता है। आयुष मलिक जो अब मोहम्मद अली बन गया है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोरे हुए है ये मामला, और इस पर चर्चा भी हो रही है कि उसको ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया गया है। जो आरोप कई तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठन लगाते हैं कि लव जिहाद और लव ट्रैप, इस तरह के आरोप लगते हैं कि मुस्लिम बनाने के लिए अपने जाल में फंसाया जाता है। लेकिन आयुष का कहना है कि वो अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को कबूला है और इस्लाम धर्म पे ही उसका खात्मा होगा, इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन क्योंकि शामली पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश के वजूददार नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मेराज हुसैन हमारे साथ हैं। इनसे इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है, एक पश्चिमी आवाज़ है जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो वक्त देने के लिए जी। पहला सवाल मेरा यही है, आपके दरमियानी मामला आया होगा, आयुष मलिक का मामला, और उसको मुस्लिम जब उसने धर्म कबूला है उसके बाद तमाम मीडिया ट्रायल चल रहा है, और कहीं ना कहीं आरोप भी लग रहा है कि सरकार जो है वो ज़बरदस्ती वापस हिंदू धर्म में उसको लाना चाहती है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, इस तरह के मामले को आप कैसे देखते हैं? मैं इस पर प्रतिक्रिया दूं इससे पहले आप भारत का संविधान पढ़िए, और सरकारों को भी, जो सरकारें चल रही हैं शपथ लेके, और जो अधिकारी भी शपथ लेके और संविधान पढ़कर कुर्सियों पर बैठते हैं, उन्हें भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। और सिर्फ पढ़ना नहीं चाहिए, भारत के संविधान पे जो बिंदु दर बिंदु हमारा प्रियम्बल है उसको फॉलो करना चाहिए ज़मीन पर। और आज बड़ी बदकिस्मती है इस देश में जो हो रहा है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें कि भारत के संविधान से नहीं, सरकारों के गुलाम बनकर ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। और इस पर अभी एक ऑब्जर्वेशन भी आया था सरकार हाई कोर्ट का कि सरकारों की गुलाम की तरह ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है। मेरा ये कहना है कि देखिए, रही बात मज़हब की, कौन हिंदू मज़हब फॉलो करता है, कौन मुसलमान मज़हब फॉलो करता है, कौन सिख बनना चाहता है, कौन ईसाई बनना चाहता है, इसकी छूट हमें संविधान देता है। और संविधान में ये छूट है कि आप पढ़िए, समझिए, आपको जो चीज़ अच्छा लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप मज़हब को फॉलो ना करें, आप एथीस्ट बन जाए, आप नास्तिक बन जाए, उसकी भी गुंजाइश है। तो आप किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वो किस धर्म में रहेगा या किस धर्म से जाएगा। तो पहली बात तो ये है। अब रही दूसरी बात, सवाल इस बात का नहीं है कि वो बेचारा किस धर्म में गया या किस धर्म में आया। सवाल इस बात का है कि एक मासूम बच्ची को उसकी वजह से जेल जाना पड़ गया, उसके घर वाले, उस बच्ची के घर वाले परेशान हैं। उनका क्या गुनाह है? उन्होंने क्या ऐसा संगीन गुनाह कर दिया है? जबकि वो लड़का कैमरे पर खुद ये कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहा हूँ और मैं बालिग हूँ। 18 साल से ऊपर का आदमी जब सरकार चुन सकता है तो मज़हब, धर्म, खाना पीना, पहनावा, कपड़े, ये सब चीज़ें भी तो चुन सकता है। इन्हें ब्रेन वॉश किया उस लड़की ने। अब भाई ब्रेन वॉश की बात पे तो मैं ये कहूँगा कि सैयद वसीम थे, वो कौन से त्यागी बन गए जो वह बोर्ड में हुआ करते थे, तो उनका किसने ब्रेन वॉश किया? उसको कब गिरफ्तार करेंगे आप? उस पर कब जो है पुलिस इतनी मुस्तैदी से काम करेगी? गिरफ्तार करिए जिसने उनका ब्रेन वॉश, शुद्धिकरण कराया गया है। वही बात है कि आप चीजों को चश्मे से देख रहे हैं। संविधान कह रहा है कि आप मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यही परेशानी है, यहीं पे परेशानी है कि आप संविधान के चश्मे से देखिए चीज़ों को, आप मज़हब के चश्मे से चीज़ों को मत देखिए, वरना बहुत परेशानी होगी आपको। एक मज़हब के चश्मे से आप लगाएंगे, फिर दूसरा मज़हब का चश्मा लगाएंगे। सरकारें मज़हब के चश्मे से नहीं होनी चाहिए। इस देश का संविधान सेकुलर है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपनी रीति रिवाज पर चलने का पूरा का पूरा छूट मिली हुई है। और इस देश में ये भी छूट है कि मैं शादी किससे करूंगा, मैं खाना किसके साथ खाऊंगा, मैं दोस्ती किससे करूंगा, मैं धर्म कौन सा अपनाऊंगा, मैं धर्म लूंगा या नहीं लूंगा, इन सारी चीज़ों की छूट हमें संविधान में मिली हुई है। तो इस बात को अधिकारियों को समझना चाहिए, और वो किसी तंत्र की या किसी संस्था की या किसी आदमी की पुतली बनकर नहीं, बाबा साहब का जो संविधान है उसकी पुतली बनकर काम करना चाहिए। पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि डॉक्टर इसरार जो पाकिस्तानी मौलाना थे, अब तो नहीं रहे वो दुनिया में,
कि उनके भी संपर्क में ये हो सकते हैं? अभी भी उनका ये बयान आया और उनकी जो स्पीचेस थी, उनकी वीडियो थी, उसकी वजह से इनका ऐसा हुआ है। देखिए, एक बाबा हैं के शंखधार, और वो बरेली में उनका एक आश्रम है, अगस्त मुनि आश्रम। उन्होंने भी दावा किया कि उन्होंने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू कर दिया। तो 78, मान लीजिए एक का किसी को कोई परिवर्तन हो गया है, अपने से समझ में आती है, लेकिन अगर 78 का किसी ने किया होगा तो ये बाबा जी भी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब उनका खुद का दावा है। देखिए, लड़कियों को मुस्लिम से हिंदू बनाने का क्रम, द केरल स्टोरी जैसी यूपी फाइल्स, 78 मुस्लिम लड़कियों को बनाया, फिर कराई प्रेमियों से शादी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, अगर ब्रेन वॉश है ये, तो फिर कार्रवाई दोनों तरफ करिए। ये शंखधार बाबा को कब गिरफ्तार करेंगे, कब इनसे पता करेंगे कि ये किससे पैसा लेके ब्रेन वॉश करते हैं या क्या करते हैं, इनका क्या नेटवर्क है, क्या कनेक्शन है। अब आपने बात की मौलाना पाकिस्तान के डॉक्टर इसरार अहमद। देखिए, मैंने अभी तक उनका कन्वर्जन पे कोई वीडियो देखा नहीं आज तक। जो वीडियोस, क्योंकि वो रीलें आती रहती हैं, वो रीलों में उनके वीडियो रहते हैं, तो मैंने उनका अभी तक कोई कन्वर्जन पे वीडियो देखा नहीं कि कैसे कन्वर्जन होता है या कन्वर्जन करना चाहिए। मैंने उनके वीडियोस देखे हैं जियो पॉलिटिक्स पर, सद्दाम हुसैन के ऊपर उनके वीडियोस हैं, ईरान के ऊपर उनके वीडियोस हैं, उनके रिलेशनशिप ऑफ इजराइल विद फिलिस्तीन पे वीडियोस देखे हैं मैंने, और उसमें वो जो है इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स पे उनकी बहुत अच्छे वीडियोस हैं। लेकिन मैंने अभी परिवर्तन वाला वीडियो देखा नहीं है। जिस दिन मैं देख लूँगा मैं मान जाऊँगा। अगर वो आपके पास हो तो मुझे भेज दीजिए, मैं देखूँ किस तरीके से वो परिवर्तन वाला वीडियो दिखाते हैं, या फिर जो लोग आपसे कह रहे हैं संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस का तो ये कहना है कि अभी भी संपर्क में हो सकते हैं। अब वो तो चले गए ना दुनिया से, तो अब कब्र के अंदर से भी कोई उनका नेटवर्क चल रहा हो तो ये तो पुलिस ही बता पाएगी, और वो भी खास करके शामली पुलिस को इसको बताना पड़ेगा। क्योंकि जो है, जो आदमी, आई थिंक डॉक्टर इसरार को मरे 2010 में, 16 साल हो गए डॉक्टर इसरार को, तो अब पुलिस को जो लोग बता रहे हैं वो, इसका मतलब जो पुलिस के मुखबिर हैं वो भी बेवकूफ़ है। कम से कम इतना तो रिसर्च कर लेना चाहिए आदमी को जाके कि भाई कोई आदमी जिंदा है या मर गया, और अगर मर गया तो संपर्क में कैसे होगा। तो यार, इतना बड़ा अधिकारी है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना पैसा उसके माँ बाप ने खर्च किया, उसने खुद इतनी मेहनत की होगी, उसके बाद ये बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट देके तो समझ में आता है कि कहीं सेटिंग करके तो नहीं बन गया अधिकारी। तो ये मतलब, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, सवाल ये उठता है कि जब ऐसे वक्त में किसी, मतलब जैसे अभी आपने शुरुआत में ही कहा अपने स्टेटमेंट कि संविधान की रक्षा जरूरी है, संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है, तो आप संविधान के समर्थन में खड़े हो, आप आयुष मलिक के साथ जाएं। वो आरोप ये लगा रहा है कि मेरा आधार कार्ड नहीं बन रहा, पैन कार्ड नहीं बन रहा, तो आप जाएंगे उसके साथ समर्थन में कि हाँ हम बनवाएंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं? देखिए, सिंपल सी बात है, इस देश में अदालतें हैं। मेरे जाने से ये डंडा चलाने की तो कोई बात है नहीं कि मैं जाके डंडा चला के आधार कार्ड वाले को 2 डंडे मारूंगा कि आधार बना इनका। ये इस देश में अदालतें हैं, इस देश में अभी भी संविधान है, इस देश में अभी भी नेता संविधान की शपथ ले रहे हैं, अधिकारी संविधान की शपथ ले रहे हैं। हो सकता है 2-4 घंटे सिस्टम आपको परेशान कर दे, 2-4 दिन परेशान कर दे, जब तक ये मामला हाईलाइट है, लेकिन आधार वाधार तो सबका बन जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि नहीं बनेगा तो हमारे पास फिर न्यायालय है, न्यायालय सुनेगा, न्यायालय बात करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है धूल में आंधी चल रही है और जो हो रहा है वो होता रहेगा। ये सब वक्त बदलेगा, सूरज निकलेगा, और जैसा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई जो भी मसला है, चाहे वो मुसलमानों का है तो आप अकलियत कह के मत उसे उठाएं, मुसलमान कह के उठाएं। तो मैं तो इस बात पर कायम और दायम हूँ कि हम मुसलमान भी हैं और भारतीय भी हैं और संविधान के मानने वाले भी हैं। तो इन सारे दायरों में जो चीज़ बेहतर है वो होके रहेगी, और किसी एक को परेशान करना, नाहक उसको जो है उसको जो है लोगों को गिरफ्तार करना, उसको जो उसके ऊपर एक बखेड़ा खड़ा करना, उसकी जान का खतरा हो जाता है उससे। तो मेरा तो ये मानना है कि पुलिस को उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बाकी चीज़ें जो है वो न्यायालय में जाके हो जाएंगी। नहीं जा पाएगा वो तो हम लोग मदद कर देंगे। मतलब आप इसके लिए तैयार हैं कि आप? बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखिए ऐसा है, अभी अकेला ये माना जा रहा है कि वो शख्स अकेला पड़ गया है, उसको प्रशासन जो है निकलने नहीं दे रहा है कहीं भी। अब देखिए, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी ज़मीन पर नहीं है क्योंकि मैं शामली गया नहीं, तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी होगा वो सामने आएगा और उसके बाद देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि पुलिस को अगर कोई आदमी निर्दोष है तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए नाहक। और सबसे बड़ी परेशानी उसकी तो रही है, उसकी परेशानी से ज़्यादा बड़ी परेशानी उन लोगों की जिनको उसकी वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। हम उनकी मदद की बात कर रहे हैं कि उनको तो छोड़ना चाहिए, और उसके लिए जो है बिल्कुल हम सब आवाज़ उठाएंगे कि भाई किसी को अगर नाहक गिरफ्तार किया गया तो उसे छोड़ा जाए।